दोस्तों साल 2026 भारत के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस साल के अंत तक भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि 11 सदस्य देशों के साथ मिलकर के हम अमेरिकी डॉलर को चैलेंज करेंगे और भारत एक ऐसा पेमेंट सिस्टम लाने वाला है जिसे ब्रिक्स का ही पेमेंट सिस्टम कहा जा रहा है। और इस पेमेंट सिस्टम के जरिए डॉलर और अमेरिका के जितने भी गेटवेज तैयार किए गए हैं उन सबको बाईपास किया जा सकता है और इसका सीधा उद्देश्य है कि जिन देशों के साथ अमेरिका की नहीं बनती उन देशों के साथ सीधा व्यापार किया जाए बिना डॉलर के इस्तेमाल के। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस ने मिलकर के नई तैयारी शुरू कर दी है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मोस के खरीदार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं रूस को भी फायदा है और भारत को भी फायदा है। और तीसरी बड़ी खबर आपको हैरान कर दी, क्योंकि आने वाले समय में ये खबर सोने और चांदी की कीमतें और ज्यादा बढ़ा सकती है। दरअसल अब अमेरिकी राष्ट्रपति चीन का तो कुछ नहीं उखाड़ पाए मिनरल्स की वजह से, लेकिन अब चीन करेंसी युआन के ऊपर ट्रंप की पैनी नजर है और युआन को कमजोर करने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है और अपने डॉलर को मजबूत करने के लिए चीन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाने की तैयारी है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो ये बड़ी खबर आपसे 2 दिन पहले सामने निकल के आती है, जब 31 जनवरी 2026 को छपे रिपोर्ट्स में पता चला और कि ये तारीख अंतर्राष्ट्रीय जितने भी बड़े बैठे हुए फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उन सब के लिए चिंता का कारण बन गई, क्योंकि ब्रिक्स देशों की प्रस्तावित नई डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर एक खलबली सी मचा दी है। इस खबर के सामने आते ही भारतीय कूटनीति चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि भारत एक नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम लाने की तैयारी में है, जिसमें न ही हम किसी करेंसी को प्रमोट करेंगे न ही किसी दूसरी करेंसी को डिमोट करेंगे, बल्कि इस नए पेमेंट सिस्टम के जरिए सिर्फ लोकल करेंसीज का इस्तेमाल होगा। यह प्रणाली केवल डिजिटल वॉलेट नहीं बल्कि डॉलर बेस स्विफ्ट सिस्टम का सीधा विकल्प बनने वाला है। दरअसल अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कई देशों को डॉलर खरीदना पड़ता था, जिससे अमेरिका को और ज्यादा टैक्स मिलता था, लेकिन भारत और भारत के साथ शामिल 10 सदस्य देश मिलकर के जो नया सिस्टम लाने वाले हैं इसमें ब्रिक्स पे को शामिल किया जाएगा। ब्रिक्स पे के बाद स्थानीय मुद्रा जैसे कि रुपया, रूबल, युआन के साथ सीधे लेन देन हो सकेगा और यह प्रणाली ब्लॉकचेन, जिसे हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं, उस पर बेस होगी, जिससे इसे ट्रैक करना या फिर किसी भी अमेरिकी प्रतिबंध से बच पाना और ज्यादा आसान होगा। और इसी खबर ने ट्रंप की रातों की नींद उड़ा दी है और ये खबर इसी साल सच होने वाली है, क्योंकि भारत इस साल के अंत तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाला है। इस दौरान नेशनल डिजिटल करेंसी को जोड़ने वाले पेमेंट सिस्टम पर सबकी नजर रहेगी और भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम बनाने की नींव भी रखी जा सकती है, जिसमें ब्रिक्स देशों के डिजिटल करेंसी के बीच सीधे ट्रेड सेटलमेंट का रास्ता खुल सके और ब्रिक्स देशों को डॉलर बेस स्विफ्ट सिस्टम पर निर्भर न रहना पड़े। भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स के 11 सदस्य देश अमेरिकी डॉलर को सीधे चैलेंज करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत इंटर ऑपरेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पेमेंट मॉडल को भी पेश करने वाला है। इसका मकसद ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम डेवलप करना होगा, जिससे इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि डी डॉलराइजेशन ऐसा ड्रामा नहीं बल्कि प्रैक्टिकल चीजों पर ध्यान दिया जाए। इससे ट्रंप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम सीधे डॉलर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं और ट्रंप ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे। और एक पुरानी कहावत है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी बिना टूटे, कुछ वही काम भारत करने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की तारीफ करनी होगी, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में अनाउंसमेंट की थी कि जो भी देश डॉलर को छोड़ने या फिर उसके विकल्प की बात करेंगे उन पर 100% टैरिफ लगेगा। लेकिन भारत ने तो डॉलर छोड़ने की बात ही नहीं की, बल्कि सिर्फ उस गेटवे सिस्टम को बाईपास करने की बात की है जिसके जरिए डॉलर एक्सचेंज की तरह बहुत पैसा कमाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2024 में करीब 88% डॉलर गिर चुका है ग्लोबल ट्रेड के अंदर और ये डेटा है सिर्फ ब्रिक्स देशों का। दरअसल साल 2024 से 26 की बात की जाए तो ग्लोबल ट्रेड के अंदर 88% डॉलर के इस्तेमाल को कम किया गया है और साल 2026 की शुरुआत में ये ट्रेंड एक बार फिर से फॉलो होता है और 54% फिर से डॉलर ट्रेड को रोक दिया जाता है। ब्रिक्स प्लस यानी कि 10 देश अब वैश्विक अर्थव्यवस्था का 37.3% हिस्सा रखते हैं और G7 से अधिक 7% हमारे पास कंट्रोल है। स्विफ्ट में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, यानी कि अमेरिका का ये सेटलमेंट सिस्टम है, लेकिन ब्रिक्स पे के अंदर कुछ सेकंड के अंदर ये सारा काम होगा और जितने भी सेंट्रल बैंक है वो सालाना 15 से 20 बिलियन डॉलर की
नेतृत्व करने वाले हैं सिर्फ ब्रिक्स पे आने के बाद। अब आप सोच करके देखिए कि भारत कितनी बड़ी तैयारी कर रहा है पूरे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। तो भारत की इस तैयारी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ब्रह्मोस एक्सपोर्ट को लेकर के कई बड़ी अपडेट्स हैं। दुनिया के करीब 8 से 9 देश हैं जो कि ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। हाल ही में हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट की है, उसके बाद इंडोनेशिया, वियतनाम, मिडिल ईस्ट के तमाम देश भारत के ब्रह्मोस मिसाइल से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। इसीलिए रूस और भारत ने फैसला किया है कि अब ब्रह्मोस के नए वेरिएंट पर एक साथ मिलकर के बड़े स्केल पर काम किया जाए। हाल ही में छपे इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रह्मोस के रूसी पार्टनर ने पुष्टि की है कि इस मिसाइल के अपग्रेडेशन का जो काम है वो बहुत तेजी से शुरू किया जाए और उसके लिए जितनी भी मदद रूस की तरफ से की जानी है वो सब कुछ किया जाएगा। दरअसल ब्रह्मोस ज्वाइंट वेंचर के रूसी पक्ष ने स्पष्ट किया है कि मिसाइल को केवल बना करके छोड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि इसे और ज्यादा खतरनाक तैयार किया जाए। अब नई रेंज जो ब्रह्मोस की आने वाली है वो बहुत ज्यादा होगी और शुरुआत में ब्रह्मोस की रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसके नए वर्जन का परीक्षण सफल रहा है जिसकी मारक क्षमता लगभग 800 किलोमीटर से भी ज्यादा रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मिसाइल के मिशन सॉफ्टवेयर और सीकर को भी अपग्रेड किया गया है, जिससे दुश्मन के रडार सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकता है, चलते हुए जहाज को भी सटीक निशाना लगा सकता है। और अगली तैयारी है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, जिसे भविष्य का सबसे खतरनाक हथियार कहा जाएगा। दरअसल ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन करंट ब्रह्मोस से लगभग 1.3 टन हल्की होगी। यह आकार में छोटी होगी लेकिन मारक क्षमता उतनी ही रहेगी। इससे छोटे आकार के कारण ये LCA तेजस, MiG-29 के जैसे विमानों के साथ आसानी से इंटीग्रेट होगी और दुश्मन की सीमा पर फेंकने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान में सुखोई 30 MKI एक बार ब्रह्मोस ले जा सकता है, लेकिन ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन आने के बाद वह एक साथ 3 मिसाइलें ले जा सकता है, क्योंकि अभी सुखोई 30 MKI एक बार में सिर्फ एक मिसाइल कैरी करता है, जिससे हम दुश्मन को कम नुकसान पहुंचा पा रहे हैं। और कुछ जरूरी आंकड़े आपको बताएं तो साल 2023 में हमने करीब $375 मिलियन की लागत से फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की। पाइपलाइन में वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों के साथ बातचीत चल रही है। मिडिल ईस्ट में UAE, सऊदी अरब भारत से मिसाइल खरीदना चाहते हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य भी है 2028 और 29 तक हमें करीब 50,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करना है, जिसमें ब्रह्मोस की बड़ी भूमिका रहेगी। लखनऊ प्लांट के अंदर एक साल में 100 से 200 मिसाइलें तैयार की जा सकती हैं। हम उस पोटेंशियल के साथ ऑलरेडी अभी से ही ऑपरेट हो रहे हैं और मिसाइल में स्वदेशी सामग्री का हिस्सा अब 80% तक पहुंच गया है, यानी कि सिर्फ 20% चीजें हम रूस से इंपोर्ट करा करके इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सब कुछ हमारे देश का है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट चीन अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन का तो कुछ नहीं उखाड़ा, टैरिफ लगा करके मिनरल्स चीन ने रोक दिए तो ट्रंप को टैरिफ वापस लेना पड़ा, लेकिन अब चीन की करेंसी को चोट पहुंचाने की तैयारी है। दरअसल चीन ने अपनी डिजिटल मुद्रा युआन, जिसे CNY कहा जा रहा है, ब्रिक्स की साझा भुगतान प्रणाली के तहत हिस्सा बनाने की तैयारी है। चीन ने अपना खुद का भुगतान सिस्टम, जिसे चिप्स यानी कि क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंकिंग पेमेंट सिस्टम कहा जाता है, इसे तैयार किया है, जो कि पश्चिमी देशों के स्विफ्ट को पूरी तरीके से बाईपास करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2026 की शुरुआत तक रूस और चीन के बीच 95% से भी ज्यादा व्यापार रूबल और युआन में होना शुरू हो चुका है। और अगर चाइना की ये करेंसी डिजिटली ग्लोबल एक्सेप्टेंस का जरिया बन जाती है तो डॉलर को बाईपास किया जाएगा। अब देखते हैं इसे चोट पहुंचाने के लिए ट्रंप क्या कुछ रास्ता निकालते हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस पूरी रिपोर्ट पर, कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।